इस छोटे से घर के आंगन में रस्सियों से बंधी एक भैंस और एक कुतिया खड़े हुए थे। भैंस के खुर जमीन पर ठक ठक कर रहे थे और कुतिया अपने पंजों से जमीन कुरेद रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आंगन के कोनों में छिटकने लगीं। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। तभी भैंस ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में उस कुतिया से कहा, हाय, कितना अपमान सहना पड़ता है यहाँ। लोग हमें बेवजह मारते हैं, धक्का देते हैं और गालियां देते हैं। हमारा जीवन मानो किसी श्राप का परिणाम है। उसकी आवाज में दर्द और थकान का सागर भरा हुआ था। फिर कुतिया ने भी अपनी करुण आंखों से भैंस को देखा और उदास स्वर में कहा, हाँ माँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमारा यह जीवन तो पिछले जन्म में किए गए पापों का ही फल है। यह दुख और अपमान, ये सभी हमने खुद अपने लिए बोए थे। भैंस ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, काश हमने अपने पिछले जन्म में किसी के साथ अन्याय न किया होता, तब आज हमें यह अपमान और दुख सहना न पड़ता। कुतिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर यह जीवन केवल भोगने के लिए है। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह जैसा भी हो। उनकी बातों में इतना दुख और पश्चाताप भरा था कि मानो पूरा आंगन भी उनके दर्द का साक्षी बन गया हो। वहां मौजूद हवा भी ठहर सी गई थी और पत्ते बिना हवा के ही कांप उठे थे। वहीं पास में झाड़ू लगाती सुनंदा ठिठक गई। उसकी सांसें रुक सी गईं और हाथ में झाड़ू भी हवा में थम गई। सुनंदा ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और भैंस और कुतिया को आश्चर्य से देखने लगी। क्या मैंने सचमुच इन जानवरों को बातें करते सुना है या यह मेरा भ्रम है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फिर से ध्यान से सुनने लगी। भैंस ने सिर झुका लिया था, जैसे वह अपनी ही बातों के बोझ से थक चुकी हो। कुतिया की आंखों में नमी थी। सुनंदा के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भैंस और कुतिया इंसानों की तरह संवाद कर सकती है। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगी, यह भैंस और कुतिया आखिर कौन है? इनके शब्दों में इतना दुख और पश्चाताप क्यों है? ये पिछले जन्म के पाप की बात क्यों कर रही है? सुनंदा के दिमाग में एक हलचल मच गई। उसका मन व्याकुल हो उठा। उसे लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। सुनंदा एक साधारण और सीधी सादी लड़की थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और सुनंदा घर के सारे काम संभालती थी। उसके लिए यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह सोचने लगी, नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। भैंस और कुतिया की ये बातें, ये जरूर किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करती हैं। सुनंदा ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का समाधान जरूर करेगी। उसे याद आया कि गांव के समीप जंगल में महर्षि अंगिरा का आश्रम है। वे दिव्य दृष्टि से किसी भी गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। सुनंदा ने सोचा, मुझे महर्षि अंगिरा के पास जाना चाहिए। वे जरूर जानते होंगे कि इन जानवरों के इस दुख भरे जीवन के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। फिर सुनंदा ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। अपनी माँ से कहा कि वह पास के जंगल से कुछ लकड़ियां लाने जा रही है। माथे पर एक छोटी सी पोटली रखकर वह जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की लंबी लंबी छायाएं धरती पर बिछी हुई थी। पत्तों की सरसराहट के बीच सुनंदा के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसका मन बेचैन था, लेकिन चेहरे पर एक अडिग निश्चय था। मैं ये जानकर ही रहूंगी कि भैंस और कुतिया कौन है और उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें इस जीवन में इतनी यातना सहनी पड़ रही है। जंगल के बीचों बीच महर्षि अंगिरा का आश्रम था। वहां पहुंचकर सुनंदा ने देखा कि महर्षि एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और चारों ओर शांति छाई हुई थी। सुनंदा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और धीरे से बोली, हे ऋषिवर, मैं सुनंदा हूँ। आज मैंने अपने आंगन में बंधी भैंस और कुतिया को बातें करते सुना। उनके शब्दों में इतना दुख और पीड़ा थी कि मेरा मन विचलित हो गया। कृपा करके बताइए, ये जानवर कौन है और उन्हें इस जीवन में इतना अपमान क्यों सहना पड़ रहा है? महर्षि अंगिरा ने
धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में सुनंदा के प्रश्न का उत्तर था। महर्षि अंगिरा ने सुनंदा की ओर देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल के पर्दे को हटा दिया। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने सुनंदा से कहा, हे वत्से, जिस भैंस और कुतिया को तुमने अपने आंगन में देखा है वे कोई साधारण पशु नहीं हैं। ये अपने पूर्व जन्म में मां और बेटी थी। उनके कर्मों के कारण ही उन्हें यह पशु योनि मिली है। सुनो, मैं तुम्हें उनके पिछले जन्म का पूरा वृतांत सुनाता हूं। दोस्तों, महर्षि ने जो कथा सुनाई वह अब हम आपको सुनाते हैं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है। मध्य देश में सत्यभामा नाम की एक सुंदर, सौम्य और दयालु लड़की थी। उसका जन्म एक निर्धन वैश्य परिवार में हुआ था। वह सरल हृदय, शालीन और हर परिस्थिति में धैर्य रखने वाली लड़की थी। उसके पिता ईमानदार लेकिन अत्यंत गरीब थे। उसका विवाह एक धनाढ्य वैश्य परिवार में हुआ। उसके पति का नाम वाचस्पति था, जो स्वभाव से भोले भाले और सरल थे। लेकिन उसके इस ससुराल में दो व्यक्तियां ऐसी थीं जिनके स्वभाव में कटुता और क्रूरता भरी हुई थी। उसकी सास कुटिला और ननद चंचला। सास कुटिला अपने नाम के अनुरूप बहुत ही कपटी और निर्दयी स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर सदैव कठोरता रहती और उसकी जुबान तानों से भरी रहती। ननद चंचला भी अपनी मां की तरह स्वभाव में चंचल, ईर्ष्यालु और तीखे वचनों वाली थी। सत्यभामा का ससुराल किसी तपोवन से कम नहीं था। यहां उसे हर रोज ताने सहने पड़ते और अपमान की आग में जलना पड़ता। सास कुटिला व्यंग्यात्मक स्वर में कहा करती, अरे ये किस अभागिन को मेरे घर ले आए? गरीब घर की लड़की को क्या मालूम बड़े घर की मर्यादा। न काम की न काज की, बस रोटी तोड़ने के लिए आई है। सत्यभामा सिर झुकाकर चुपचाप अपना काम करती, लेकिन कुटिला को यह चुप्पी भी सहन नहीं होती। वह चूल्हे पर रोटियां सेंकती सत्यभामा को जोर से धक्का दे देती और कहती, देखो तो जरा, रोटियां तक जलाती है। लगता है इसके गरीब घर में इसे सही काम तक नहीं सिखाया गया। ननद चंचला भी कोई अवसर नहीं छोड़ती। वह सत्यभामा को छोटे छोटे कामों के लिए बेइज्जत करती। भाभी, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ लाया भी था या खाली हाथ हमें थमा दिया? ऐसे गरीबों का रिश्ता स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इस प्रकार से वह हर रोज सत्यभामा के पिता के गरीबी का उपहास करती। चंचला कभी पानी गिराकर उसे फिर से भरने का आदेश देती तो कभी सारा घर झाड़ने का। सत्यभामा ने कभी जवाब नहीं दिया। उसके लिए ससुराल एक नया जीवन था और उसने इस जीवन को अपने भाग्य का परिणाम मान लिया था। सुबह से रात तक वह घर के कामों में जुटी रहती। झाड़ू लगाना, आंगन साफ करना, चूल्हा जलाना, रोटियां पकाना और फिर पानी भरने के लिए दूर कुएं तक जाना। उसकी हथेलियां फट जाती, पैर थक जाते, लेकिन कुटिला और चंचला के लिए उसका परिश्रम कभी पर्याप्त नहीं था। सत्यभामा का पति वाचस्पति स्वभाव से भोला था। उसे संसार की कुटिलताओं का ज्ञान नहीं था। वह मां और बहन के तानों को सच मान लेता और सत्यभामा की पीड़ा को कभी समझने का प्रयास नहीं करता।